कौन है पंजुर्ली और गुलिगा देव और क्या है भूताकोला? पंजुर्ली देव की उपासना दक्षिण भारत, विशेषकर कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में की जाती है। वहां इनकी दंत कथाएं बड़ी प्रचलित हैं, किंतु देश के अन्य हिस्सों में उसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। पंजुर्ली शब्द वास्तव में एक टुल्लू शब्द पंजीदा कुर्ले का अपभ्रंश है। टुल्लू भाषा में इसका अर्थ होता है युवा वाराह। ये कुछ भगवान विष्णु के वाराह अवतार की ही तरह है। टुल्लू लोगों में, जिन्हें तुलुनाडु भी कहा जाता है, पंजुर्ली देव सबसे प्राचीन देवताओं में से एक हैं। ऐसी मान्यता है कि जब पहली बार पृथ्वी पर अन्न की उत्पत्ति हुई, उसी समय पंजुर्ली देव पृथ्वी पर आए, अर्थात मानव सभ्यता के आरंभ में। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि जब मनुष्यों ने खेती करना सीखा, तो उस समय जंगली सुअर वाराह अपने पेट भरने के लिए उनकी फसल को खा जाते थे। उन्होंने इसे कोई दैवीय शक्ति, वर्टिकल बार समझ लिया और वाराह रूपी पंजुर्ली देव की उपासना करना आरंभ कर दिया, ताकि वे उनकी फसलों की रक्षा करें। तब से ही पंजुर्ली देव की पूजा हो रही है। आज भी पंजुर्ली देव की पूजा करते समय लोग बरने कोरपुणी नामक एक प्रथा करते हैं, जहां वे देवता को अन्न अर्पण करते हैं। इस प्रथा में बांस के एक पात्र में चावल रखते हैं और उस पर नारियल के 2 टुकड़ों में दीपक को जलाकर पंजुर्ली देवता के सामने रखते हैं। इसके बाद पंजुर्ली देव के समक्ष एक बेहद प्राचीन नृत्य किया जाता है, जिसे भूता कोला कहते हैं। कोला का अर्थ तुलु भाषा में नृत्य होता है और भूता इस नृत्य का एक प्रकार है। भूता कोला की भांति और भी कई प्रकार के नृत्य होते हैं। यह नृत्य बहुत देर तक चलता है और जब नृत्य करने वाला व्यक्ति थक जाता है, तब लोग उस अन्न को पंजुर्ली देव को समर्पित करते हैं। ये एक प्रकार से उनसे अपनी फसलों की रक्षा के लिए की गई प्रार्थना होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक वाराह के 5 पुत्र हुए, किंतु उनमें से एक नवजात बच्चा पीछे छूट गया। वो भूख प्यास से तड़फने लगा और मृत्यु के कगार पर आ खड़ा हुआ। उसी समय माता पार्वती वहां भ्रमण करते हुए आई। जब उन्होंने एक नवजात वाराह शिशु को देखा, तो उन्हें उस पर दया आ गई और वे उसे लेकर कैलाश आ गई। वहां वो अपने पुत्र की भांति ही उसका पालन करने लगी। समय बीता और उस बच्चे ने एक विकराल वाराह का रूप ले लिया। समय के साथ उसके दांत निकल आए, जिससे उसे बड़ी परेशानी होने लगी। उस खुजलाहट से बचने के लिए वो पृथ्वी पर लगी सारी फसलों को नष्ट करने लगा। इससे संसार में भोजन की कमी हो गई और लोग भूख से त्रस्त हो गए। जब भगवान शंकर ने यह देखा, तो उन्होंने सृष्टि के कल्याण के लिए उस वाराह के वध का निश्चय किया। जब माता पार्वती को यह पता चला, तो उन्होंने महादेव से उसके प्राण न लेने की प्रार्थना की। माता की प्रार्थना पर महादेव ने उसका वध तो नहीं किया, किंतु उसे कैलाश से निष्कासित कर पृथ्वी पर जाने का श्राप दे दिया। अपनी प्राण रक्षा के बाद उस वाराह ने महादेव और माता पार्वती की अभ्यर्थना की और तब भोलेनाथ ने उसे एक दिव्य शक्ति के रूप में पृथ्वी पर जाने और वहां पर मनुष्यों और उनकी फसलों की रक्षा करने का आदेश दिया। तब से वो वाराह पृथ्वी पर पंजुर्ली देव के रूप में निवास करने लगे और पृथ्वी पर फसलों की रक्षा करने लगे। इसी कारण लोगों ने इन्हें देवता की भांति पूजना आरंभ कर दिया। दक्षिण भारत में अलग अलग स्थानों पर इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। इनके नाम के साथ साथ इनकी पूजा पद्धति और रूप भी अलग अलग हैं। अधिकतर स्थानों पर इन्हें वाराह के रूप में ही दिखाया जाता है, किंतु कुछ स्थानों पर इन्हें मुखौटा पहने हुए मनुष्य के रूप में भी दर्शाया जाता है। इनकी एक बहन भी मानी गई है, जिनका नाम कल्लूर्ती है। इन दोनों का एक प्रसिद्ध मंदिर मैंगलोर के बंतवाल तालुका में है। ऐसी मान्यता है कि वहीं पर कल्लूर्ती पंजुर्ली देव से मिलती है और इन दोनों की पूजा भाई बहन के रूप में की जाती है, जिन्हें एक साथ कल्लूर्ती पंजुर्ली देव के नाम से पूजा जाता है। तुलुनाडु में शायद ही ऐसा कोई परिवार हो जो कल्लूर्ती पंजुर्ली देव की पूजा ना करता हो। कल्लूर्ती पंजुर्ली को सभी लोग अपने परिवार के मुखिया के रूप में मानते हैं। परिवार में कैसी भी समस्या हो, उसे इन दोनों के समक्ष लाना होता है और वे दोनों ही उस समस्या का हल बताते हैं। हल कैसा भी हो, परिवार के सभी सदस्य को मानना होता है। ऐसी मान्यता है कि समस्या का हल ढूंढने में सुझाव कल्लूर्ती मां देती है और अंतिम निर्णय पंजुर्ली देव का होता है। पंजुर्ली देव के साथ साथ एक और देवता गुल्लिगा का भी वर्णन आता है, जो देवता का उग्र रूप है।
प्राचीन कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती महादेव के लिए भस्म लाई। उस भस्म में एक कंकड़ था जिसे भोलेनाथ ने पृथ्वी पर फेंक दिया। उसी कंकड्डा से गुलिगा देव अपने उग्र रूप में जन्मे। उन्होंने महादेव से पूछा कि मैं कहां जाऊं। इस पर भोलेनाथ ने उन्हें भगवान विष्णु के पास भेज दिया। भगवान विष्णु ने उन्हें पृथ्वी पर नैनाउल्ला संके के गर्भ में भेज दिया। 9 मास के पश्चात गुलिगा देवा ने अपनी मां से पूछा कि वो किस मार्ग से बाहर आए। उसकी माता ने कहा, जिस मार्ग से सभी संतान आती है उसी मार्ग से आ जाओ। पर गुलिगा देव ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी माता का उदर फाड़ डाला और उसी से बाहर निकले। वे अत्यंत भूखे थे, इसीलिए वे कुछ खाने को ढूंढने लगे। उन्हें इतनी भूख लगी थी कि उन्होंने सूर्यदेव को खाने का प्रयास किया। फिर उन्होंने मछलियां खाई और जानवरों का खून पिया, किंतु इससे भी उनकी क्षुधा नहीं बुझी। अंततः भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी छोटी अंगुली खाने को दी, जिससे उनकी क्षुधा शांत हुई। गुलिगा देव को शिवगणों में से एक भी माना जाता है और इन्हें क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। एक कथा के अनुसार पंजुर्ली देव और गुलिगा देव में एक बार युद्ध हुआ जो बहुत दिन तक चला। तब मां दुर्गा ने उस युद्ध को बंद करवाया और उन दोनों को एक साथ रहने की आज्ञा दी। इसी कारण आज भी पंजुर्ली देव और गुलिगा देव को एक साथ पूजा जाता है। जहां पंजुर्ली देव सौम्य स्वभाव के हैं, वही गुलिगा देव उग्र स्वभाव के, किंतु फिर भी ये दोनों शांति से एक साथ रहते हैं। अब बात करते हैं प्रसिद्ध भूता कोला की। तुल्लु भाषा में भूता का अर्थ होता है दैवीय शक्ति और कोला का अर्थ होता है नृत्य। इसे दैवा कोला भी कहा जाता है। भूता कोला के साथ दैवानेमा शब्द का प्रयोग भी होता है। ऐसी मान्यता है कि जहां भूता कोला में उस नृत्य का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति पर एक आत्मा भूत प्रवेश करती है, वहीं जब नृत्यकर्ता पर कई आत्माओं देव का प्रभाव होता है तो उसे दैवानेमा कहा जाता है। भूता कोला का नृत्य पारंपरिक माना गया है, अर्थात ये कला पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। जो व्यक्ति भूता कोला नृत्य में निपुण होता है वो अपने सबसे योग्य संतान को ही इसकी शिक्षा देता है और उसके बाद उसका वही बेटा भूता कोला के नृत्य को करता है। इसके लिए उसे कठिन प्रशिक्षण लेना आवश्यक होता है। केवल वही व्यक्ति भूता कोला नृत्य को करने के योग्य माना जाता है जिसका मन पवित्र हो और जिसके शरीर में उस नृत्य के प्रदर्शन के समय देव या भूत प्रवेश कर सके।